मैं एक ही चीज कहा ना कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। एकदम शिक्षा का सब अपराधी जितना क्रिमिनल गुंडा, मुझे नाम आप पता है ना कि हम डरते नहीं है काल से भी, इसलिए को एक ही दिन आता है। तो जितना बिहार का गुंडा है, मवाली है, चोर चुहाड़, ये लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, सबका विद्यालय है, सबका कॉलेज खोले हुए हैं। ये बताइए कि बिहार सरकार केंद्र सरकार है, बीएड वाले का दुकानदारी बंद हो गया, डीएलएड वाले का भी थोड़ा ठीक ठाक ये जा रहा है, तो दुकानदारी फिर से चालू होगा। सरकार को बहुत बड़ा झटका है। छठे चरण वाले बीएड धारक 1 to 5 में शामिल शिक्षकों को बाहर कर दिया गया। बीते दिनों ऐसे में संख्या 22,000 कही जा रही है। लगातार शिक्षकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या हमारी नौकरी बचेगी या फिर चली जाएगी। ऐसे में सरकार अपील करने कोर्ट पहुंची है और उसको लेकर सवालात उठ रहे हैं कि क्या सरकार के अपील करने से छठे चरण वाले शिक्षकों की नौकरी बच जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं, जुड़ेंगे, बात करें। कौशलेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से बीएड धारक शिक्षकों को लेकर बातें आ रही है? कहा यह जा रहा है कि सरकार कोर्ट जाएगी, ऐसे में कोर्ट जाकर अपील करेगी शिक्षकों के हित में। 22,000 से ऊपर संख्या है। शिक्षक पूछ रहे हैं क्या सरकार के अपील करने से उनका नौकरी बच सकती है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि समसामयिक मुद्दों पर आपने मुझसे जानकारी लेना चाहा। आप ये बताइए कि बिहार सरकार केंद्र सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो पूरे देश में लागू होता है। तो बिहार सरकार ठग रही है। आपको बार बार मैं ही ये नारा दिया हूँ, ये बोला हूँ कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। कोई ऐसा सगा नहीं। हाई कोर्ट का मैं एक ही चीज कहा ना कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट इतना बड़ा घोटालेबाज, इतना बड़ा फ्रॉड सीएम हुआ कोई देश में? आप ही बताइए कि एसएलपी में पूर्व में भी गए थे ना, जब मनाही किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने कि बीएड वाले के न लेना है। कितना नौटंकी किए बिहार में। ये ठग रहे हैं। ये जो लड़के हट रहे हैं उनको अपग्रेड तो नहीं करेंगे और सीट बढ़ा दे। अभी भी तो प्राथमिक में यहाँ खाली है, उसमें एडजस्ट कर लें। एक नियम बना दें कि भाई अब न्यूली बहाली अभी कुछ दिन हम नहीं लेंगे, पहले उसको एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले आप ये मानिए कि आधा क्या फ़र्क पड़ेगा, आधा तो ये गलत घुसाए हुए हैं, उसमें भी ये गलत घुसाए हुए हैं। बीएड के जगह सबका फर्जी डिग्री है। आप ये बताइए ना भाई कि पटना का डीओ ने 4,000 फोल्डर को विजिलेंस इंक्वायरी में ख़त्म कर दिया था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जाए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाए, इससे क्या होगा? ये ठग रहे हैं, वोट के राजनीति कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उस पर भी हम बोले थे ना कि मैं फाइनल नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रोविजनल मतलब ये बता रहा हूं, जो एक लीगल कंसेप्ट होना चाहिए, लीगल जो जानकारी होना चाहिए कि बीएड वाले का नहीं होगा 1 to 5 में। अच्छा, सरकार ऐसा क्यों कर रही है कौशलेंद्र जी? क्योंकि देखा जाए तो सरकार ने बहाली इन लोगों का किया, 1 to 5 में शामिल करवा के परीक्षा लिया, ये लोग एलिजिबल हुए, उसके बाद इनकी बहाली हुई, लेकिन उसके बाद इस तरीके से। सर्वप्रथम तो आप एक अधिवक्ता से पूछ रहे हैं सरकार क्या करे, लेकिन फिर भी हम भी बिहार के एक जिम्मेवार नागरिक हैं, तो हमको भी राजनीति और समाज सेवा का जानकारी है। तो एक जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से, एक मतदाता की हैसियत सरकार राजनीति कर रही है। इसके लिए देखिए, नॉट ओनली द गवर्नमेंट और बिहार बट द पब्लिक ऑल्सो इज गिल्टी। पब्लिक को चाहिए चोर डकैत इसी तरह जातिवाद का नारा देकर बताइए कि इन्हीं की जाति के जो गरीब है उसको 2 जून की रोटी नहीं जुट रहा है, वो ये चला दे रहे हैं। आप ये बताइए ना, अगर मुख्यमंत्री ही बनना ही है, डिप्टी सीएम ही बनना है, डिप्टी सीएम की बात कीजिए तो क्या आओ जादव में दूसरा डिप्टी सीएम नहीं है बिहार में और पढ़ा लिखा नहीं है? तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, वोट की राजनीति है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये बहुमत तंत्र है। मतलब कि अपील करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई उपाय नहीं है। आप ऐसा मुद्दा से पर लाए ही हैं जो अप्रासंगिक है, प्रासंगिक है ही नहीं। मैं निराश होना है, सिरे से मैं खारिज कर रहा हूं। और सरकार नौटंकी कर रही है, राजनीति कर रही है। और जब सरकार का मनसा ही मतलब बिहार के सदुपयोग के लिए नहीं है, जाति के लिए इसको चाहिए, जनगणना चाहिए वोट की राजनीति करने के लिए, उस जाति की संख्या घटा दो, उस बढ़ा दो, तो उसको शिक्षा का स्ट्रक्चर पर आप ये बताइए ना भाई। मैं बोलता हूं तो लोगों को ये लगता है कि जब इनकी सरकार रही तो पिछले बार 91वां पायदान पर बिहार का शिक्षा चला गया, उसके पीछे चला गया कितना 28वां पायदान पर। यही सरकार नीतीश सरकार ने है कि लेबोरेटरी अपग्रेडेशन घोटाला की 340 करोड़ का, इसी के मंत्री नालंदा के रहने वाले साला से सप्लाई पूरे बिहार में दिए। क्या हुआ? हाईकोर्ट से हमने ही जांच का आदेश कराया था, सरकार कूड़ेदानी में डाल दिया जांच के आदेश को। तो कहीं कुछ नहीं है। यहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। आप एक चीज़, अभी एक छोटा सा देश में क्या है कि कोई ईमानदार है तो उसकी ईमानदारी से कोई वोट देता है?
आप जाइए वोट मांगने, कहेगा कि इनके पास फॉर्चूनर नहीं है, राइफल नहीं है, बॉडीगार्ड नहीं है। बताइए, चोर चुहाड़ जो हैं वैसे लोगों को यही जनता, बिहार की जनता जब माननीय बना दे रही है तो क्या विकास की कल्पना कर रहे हैं। जितना अपराधी है, राजनीति का अपराधीकरण हो गया, तो जस्ट लाइक लीगल सेक्टर में भी हो ही रहा, शिक्षा का अपराधीकरण हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? एकदम शिक्षा का सब अपराधी, जितना क्रिमिनल गुंडा, मुझे नाम आप पता है ना कि हम डरते नहीं है काल से भी, इसलिए को एक ही दिन आता है। तो जितना बिहार का गुंडा है, मवाली है, चोर चुहाड़, ये लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, सबका विद्यालय है, सबका कॉलेज खोले हुए है। तो किस शिक्षा की बात करते हैं? माने चोर मचावे शोर, चोर कभी शिक्षा का अलग जगा सकता है? तो चोर चुहाड़ का सब कॉलेज है। अब ठग रहे हैं कि बीएड। अब देखिए क्या है ना कि दुकानदारी बंद थोड़ी हो रही है, बीएड वाले का दुकानदारी बंद हो गया, डीएलएड वाले का भी थोड़ा ठीक ठाक ए जा रहा है, तो दुकानदारी फिर से चालू होगा। सरकार को बहुत बड़ा झटका है, इसलिए कि हर एक मंत्री का, हर एक विधायक का एक न एक कहीं ना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कॉलेज है। देखिए, कई सारे गंभीर आरोप लगा रहे थे कौशलेंद्र नारायण, तो वहीं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण का यह साफ कहना है, जो कि पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता है, कि जिस तरीके से बीएड धारक शिक्षकों को लेकर सरकार तलब करने जा रही है कोर्ट में, ऐसे में कोई उपाय नहीं निकल के आएगा। ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से अपील करेगी, इसको देखते हुए बीएड धारक के हित में कुछ नहीं आने वाला है। ऐसे में भ्रमित सरकार कर रही है, बुर्बक बना रही है, ठगने का काम कर रही है, और जिस तरीके से ठगने का काम कर रही है, इसको देखते हुए तमाम शिक्षक, तमाम अभ्यर्थी ठगने के झांसे में, सरकार के झांसे में ना आए। तो वहीं कौशलेंद्र नारायण का क्या कुछ कहना था आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।